हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि एसीसीए एक स्ट्रेटेजिकली, एक शायद कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये चीज़ कर रहा है। मैं नहीं बोलूँगा कि गलती कर रहा है, बट स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा मुझे मिसफिट लगती है ये चीज़। तो टाइटल देखकर आप लोगों ने समझ लिया होगा, इट इज़ अबाउट एसीसीए टीएक्स एंड एटीएक्स। तो क्या मिसमैच है वो बताऊंगा, कैसे एसीसीए इसको ठीक कर सकता है और आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं वही बताऊंगा। पर एंड तक वीडियो को आपको ज़रूर देखना होगा इसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ, मोस्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस अगर आप बी कॉम से लेकर के सीए से लेकर के सीए इंटर से लेकर के और बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं वो उनको ले लो। इसके अलावा अगर आप जो मास्टर्स के भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं उसके लो, जहाँ 9 एग्जाम्पशंस तक मिल रही हैं, तो आपको यार ये दिखेगा कि एसीसीए टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, उन सभी प्रोग्राम्स में देखो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से मुझे दिक्कत नहीं कि वहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि यार इतने तो पेपर्स आपके एज द लेवल ऑफ एसीसीए रहेंगे रहेंगे, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। बट अब प्रॉब्लम मुझे किस चीज़ में है कि जब वो जनरल बीकॉम की यूनिवर्सिटीज़ को, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो बीकॉम दे रही हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट कर देता है टैक्स से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 99% बच्चे जिन्होंने टैक्स नहीं देते हैं। 1% बच्चा होगा जो टीएक्स देता होगा, एसीसीए टीएक्स का जो पेपर है। बट इसमें अब दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि सर जब आप प्रोफेशनल लेवल पर आते हो तो एटीएक्स का एग्ज़ाम, अब आप देखो, टैक्स एक तरफ एग्जेम्प्ट है और दूसरी तरफ जो एटीएक्स है उसमें इतना हाई पास रेट है कुछ कहने को नहीं। तो इसका मतलब ऐसा बच्चा जिसने टैक्स पढ़ा ही नहीं, वो एटीएक्स दे ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर दो बच्चे दे रहे हैं और 50% ऑन एन एवरेज, अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं कि देखो 50% पिछले कुछ एग्जाम से ऑन एन एवरेज हाई 40s या 50s में रह रहा है टैक्स का पास रेट। इसका मतलब अगर दो बच्चे पेपर दे रहे हैं तो एक बच्चा पास हो रहा है, एक बच्चा नहीं हो रहा है। चार दे रहे हैं तो दो हो रहे हैं, दो नहीं हो रहे हैं। इसको प्लग इन करके और इंडियन मार्केट को अगर आप टारगेट करना चाहते हो सर, एसीसीए से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से प्लग इन को करके एक तो टैक्स की एग्जेम्पशन देना बंद कर दें। साफ साफ बात है भाई, एसीसीए टैक्स की एग्जेम्पशन देना बंद कर दे। इसको मतलब ये ऐसा ही हो गया कि आपने एफ आर एग्जेम्प्ट है आपका, पर आप एस बी आर में पास हो रहे हो, 50% से ज़्यादा रेट है आपका, एफ आर आपका एग्जेम्प्ट हो गया और आप एस बी आर में पास हो जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो मतलब थोड़ा मिसमैच है, स्ट्रेटेजिकली ये सही नहीं है। दो काम करने चाहिए, एक तो टैक्स की एग्जेम्पशन देनी बंद कर दो, दूसरा इंडियन टैक्स का पेपर ले आना चाहिए। ठीक है, ये दो काम अगर एसीसी कर ले, टैक्स लेवल पर एटीएस लेवल पर एग्जेम्पशन बंद कर दे और इंडियन टैक्सेशन का पेपर, आप देखोगे कि 99% लोग, देखो फिर भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, ऑल अग्रीड, बट 99% लोग जो नहीं करते थे उसमें से 20-25% लोग टैक्स करने लग जाएंगे। तो एक तो एग्जेम्पशन चली गई, उसके अलावा सर आपने इंडियन टैक्स को और ले तो ज़्यादा रोबस्ट बना दोगे आप एसीसीए को इन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में भी अगर आप देखो तो ये जो इंडियन फर्म्स में जो बच्चे काम करते हैं अफिलिएट बन के या सेमी क्वालिफाइड बन के, उन बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, उनको टैक्स आता नहीं है। ठीक है, अब वो जाते हैं सीखते हैं बट वो एट पार उतना नहीं कर पाते, बट पहले से जब उनको टैक्स आता होगा तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे उनको आईएफआरएस पहले से आती है। ठीक है, सिमिलरली आईएफआरएस एज कन्वर्ज टू इंडिया में देखो तो इंडेस बन गए, तो इंडेस और आईएफआरएस में लोगों को, जो एसीसी वाले बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। आप ग्लोबल वगैरह में देखोगे तो आप ये पाओगे कि भाई बहुत ज़्यादा इश्यूज हो नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एसीसी को ये दो स्टेप्स ले लेने चाहिए। इसके अलावा सर, अगर आपको हमारा जो भी हमारा कंटेंट आता है वो अच्छा लगता है तो आप हमें नीचे बताइए, और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जो इंडियन टैक्सेशन है उसको लेकर के आना चाहिए, प्लस एसीसीए का जो ये जो एटीएक्स और टैक्स वाली जो एग्जेम्पशन है इसको हटा देनी चाहिए, ताकि एक ज़्यादा एम्प्लॉयबल बन जाए बच्चे। इसके अलावा सर, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फ्री काउंसिल करें फॉर एसीसीए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में लिंक दे रखा है, उस पर आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग आप ले सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। इसके अलावा सर, अगर आपको ई बुक चाहिए हमारी, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको फ्री ई बुक चाहिए तो आप नीचे ई टाइप कर दो कमेंट्स में, मैं समझ जाऊँगा। अदर देन दैट, अगर आपको रिकॉर्डेड वेबिनार चाहिए मेरा रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर, तो आर लिख देना, आर लाइव या आर रिकॉर्डेड, मैं फिर भी समझ जाऊँगा और आपको अपनी जो
रिकॉर्डेड वेबिनार है उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। बहुत ही छोटे से प्राइस का है, 49 रुपीज़ के आसपास का हमने रखा है, सो नॉट अ ह्यूज थिंग। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। और आप कमेंट में मुझे ये भी लिख करके बताओ कि आप बाकी कोर्सेज़, ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप सोचते हो कि यार ACCA के साथ अच्छे कॉम्प्लीमेंट करें। मुझे लगता है एक वीडियो बनानी चाहिए ACCA प्लस LLB के ऊपर, क्योंकि मैं खुद ACCA और LLB दोनों हूँ। ऑल्दो वो लॉ जो मैंने करी थी उसका बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में इतना रेलेवेंस नहीं है, बट मैंने लॉ कर रखी है। तो क्या ACCA LLB का कॉम्बिनेशन और क्या टैक्सेशन ATX के साथ अगर LLB भी कर लो और इंडियन टैक्सेशन आपने पढ़ लिया, तो क्या कुछ लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इस तरह की एक वीडियो चाहिए कि सर ACCA और LLB कैसे एक साथ में काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और लाइक कर देना यार वीडियो को। 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, छोटा सा वीडियो बनाया है तो 50 लाइक्स का इसको टारगेट देते हैं। और इसके बाद तो फिर आप लोग उसके बाद माई बाप हुई, तो आपकी वजह से चल रहा है, चैनल चलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।